हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइटिक्स नोट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको इस वीडियो में टाइफाइड के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें टाइफाइड के क्या लक्षण रहते हैं, टाइफाइड क्या होता है और टाइफाइड में हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जो टाइफाइड जो होता है ये एक हाई ग्रेड फीवर आता है। इसमें जो फीवर रहता है वो एक हफ्ते से ऊपर रहता है और इसमें बहुत ही हाई ग्रेड फीवर रहता है। 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर या 104 फ़ारेनहाइट तक रहता है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से नहीं होता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। और इसका जो मेन कारण होता है टाइफाइड का, ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है, जो कि हमें कंटेमिनेटेड फूड मतलब खराब खाना या पानी से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और वहां पे ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके एक इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि टाइफाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके सिम्टम्स जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में गले खराब होना, खराश होना, खांसी का आना, पिंक स्पॉट्स पड़ जाना, हेडेक का होना या डायरिया हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, हार्ट रेट इसमें स्लो हो जाता है और इसमें हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं काउंटिंग में, और स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है। और अगर बहुत ही ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं किन्हीं किन्हीं को, तो उसमें किडनीज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जो वेन्स हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्लड डॉट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हल्के से भी सिम्टम्स नजर आते हैं या आपको हाई ग्रेड फीवर लगता है, तुरंत ही आपको डॉक्टर को दिखाना है, उनसे ट्रीटमेंट लेना है और एक पर्टिकुलर डाइट आप उसकी फॉलो करनी है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी हील हो सके। फ्रेंड, इसके लिए अगर आप आपको जब इसका ट्रीटमेंट आप लेते हैं, आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जब डायग्नोस करते हैं तो वो टेस्ट करवाते हैं इसकी जांच करवाने के लिए। तो उसमें ब्लड का टेस्ट हो सकता है, स्टूल एंड यूरिन कल्चर्स के टेस्ट डॉक्टर्स करवाते हैं, जिससे पता लगता है कि आपको जो फीवर हो रहा है, जो हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, वो टाइफाइड ही है या कोई और तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे और भी इन्फेक्शंस होते हैं फाइब्राइल जिसमें कि हाई ग्रेड फीवर आता है। तो पहले इसका जानना बहुत जरूरी है कि जो फीवर है वो टाइफाइड ही है या कुछ और है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, पहले तो मेडिसिन देते हैं जिसको आपको बहुत टाइमली खाना है जैसा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और इसमें आपको डाइटरी मैनेजमेंट्स करने होते हैं, मतलब खाने में का बहुत ध्यान रखना होता है। जो ही खाना इसमें फायदा करता है वही खाना आपको इसमें लेना होता है, और बेड रेस्ट आपको प्रॉपर लेना होता है, और पेशेंट को ठंड नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा वार्म रखना होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या डाइट हमको फॉलो करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि जब बुखार आता है तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा टूट जाता है, बहुत ज्यादा वीकनेस लगने लगती है और हमारी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो नॉर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा होता है। तो उस केस में क्या है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जिससे कि आपको बहुत सारी एनर्जी मिले। ठीक है, तो इसमें आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, मैरिन मतलब सी फूड्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, और आपको एक लिबरल अमाउंट में इनको लेना है, जो कि रिकमेंडेड है। जैसे कि जब जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि उनको कितनी वीकनेस है और वो मतलब कितना उनको क्वांटिटी में देना है, वो पर्सन टू पर्सन आपको डिपेंड करता है। अभी के लिए ये फूड्स आप ले सकते हैं। इसमें ये सब मैंने दिखाया है आपको। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके पल्सेस हो गए, प्रोटीन के सोर्स हो गया, मैरिन फूड्स हो गया, चिकन हो गया, ये आप सब ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर पेशेंट को डायरिया है या कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो उसको मिल्क इंटेक नहीं लेना है, क्योंकि मिल्क इंटेक से उसका और भी ज्यादा डायरिया के सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं। अगर डायरिया नहीं है तब आप मिल्क ले सकते हैं। और कार्ब, अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो कार्ब्स जो होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या है, आपको बहुत ही सिंपल एंड इजी टू डाइजेस्टेबल कार्ब्स वाले फूड लेने हैं, जिसमें जैसे कि आपका जो ज्यादा फाइबर वाले खाना है वो नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा फाइबर जो होता है वो डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है और जिससे गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं। तो आप मतलब लो फाइबर एंड सिंपल एंड इजी डाइजेस्टेबल कार्ब्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने खाने में, जैसे कि ये मैंने ऑप्शंस में भी दे रखा है। आप पोहा, खिचड़ी, वेजिटेबल, चावल, दलिया एंड क्या कहते हैं वीट और स्प्राउट्स, वेजिटेबल सूप्स, रोस्टेड पोटैटो, फ्रूट क्रीम, कस्टर्ड एक्सेट्रा, ये आप सब ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, इनको अवॉइड करना है।
अब फ्रेंड्स हम आते हैं फ्लूइड्स पे कि हमें इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत होती है। जब बुखार आता है तो स्वेटिंग वगैरह बहुत होती है जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो उस केस में क्या है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी तो आपको लेना ही लेना है, जितना आप पानी ले सकते हैं मतलब 6 से 8 ग्लास आप पानी लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। हर 2-2 घंटे के इंटरवल में कुछ ना कुछ खाते रहिए। मिल्क ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, कांजी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, मिल्क शेक्स ले सकते हैं। तो आप बहुत सारे जो ये मैंने आपको मेंशन करे हैं ये सब आप ले सकते हैं बीच बीच में, थोड़े थोड़े गैप्स के इंटरवल में, जिससे कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे और वीकनेस ना आए। अब फ्रेंड्स हम विटामिन की बातें करते हैं कि जब ये टाइफाइड होता है तो हमारी बॉडी को हमें ऐसे फ्रूट्स या सब्जियां लेनी होती हैं जो कि विटामिन ए, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होती हों, क्योंकि अगर हम ये लेते हैं तो इससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाती है और हमारी बॉडी बहुत जल्दी हील हो जाती है। तो विटामिन ए में तो इससे गाजर हो गई, सब चीजें आती हैं। विटामिन सी में साइट्रस फ्रूट सारे आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में तो ये आपका डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स से आपको मिलता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको जो फूड है वो आपको लेने हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि फैट्स एंड फाइबर। फैट्स को आपको बहुत ही मॉडरेट एंड लिबरल अमाउंट में लेना है, इतना कुछ ज्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल ही लेस अमाउंट में आपको फैट्स लेने हैं। और फैट्स आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए जो प्लांट बेस्ड होते हैं, वो ही आप लेंगे। एंड हाई फाइबर डाइट को आप अवॉइड करेंगे, आपको बिल्कुल लो फाइबर डाइट ही रखनी है। मिनरल्स फ्रेंड्स आपको इसमें काफी हद तक मिनरल्स का लॉस हो जाता है टाइफाइड में, तो मिनरल्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको लेने हैं। तो मिनरल्स जो आपको लेने हैं तो वो आप मिल्क प्रोडक्ट्स से मिल जाएंगे, ग्रीन एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिल जाएंगे, चिड़वा, जैगरी, इन सब में मिनरल का काउंट अच्छा होता है। तो ये अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो मिनरल आपका वैसे ही ठीक हो जाता है बॉडी के अंदर। अब फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।